हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं मनु हूं। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों स्वागत है आपका एक और एपिसोड के रिव्यू में। फाइनली दोस्तों रुबीना घर के अंदर आ चुकी हैं। बिग बॉस ने कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से अपने कुछ सवाल रखे और रुबीना से पूछा और रुबीना को कहते ना वो अपने ही शब्दों में समझाया कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, कर आप ही सब लोग रहे हो। सबसे बेस्ट पार्ट वो था जब रुबीना सोफा पे ऐसे हाथ रख के बैठी है ऐसे आराम से आ, कभी खुशी कभी गम। दोस्तों हम लोगों ने ये देखा कि रुबीना ये बोल रही थी और जैस्मिन भी साथ में बोल रही थी कि हमें यहाँ तोड़ने के लिए लाए हो क्या, हमें यहाँ झंझोड़ने के लिए लाए हो क्या। पहले ही बता दिया होता कि इस तरह की चीज़ें हमारे साथ होने वाली है तो फिर हम लोग पता नहीं क्या करते। मतलब इनडायरेक्टली दे वाज सेइंग कि अगर ऐसा हो रहा होता तो हम लोग शायद शो में नहीं आते। हालांकि जैस्मिन इतना नहीं बोली, मगर वो पहाड़ों से आती हैं और हम जानते हैं कि वो पहाड़ों से आती है, इसलिए उन्होंने ये चीज़ बोली। अब देखिए बिग बॉस ने कितने प्यार से और तरीके से एक्सप्लेन किया कि सबसे पहले रिजेक्शन का ठप्पा तुम पर मैंने नहीं लगाया, वो सीनियर्स ने लगाया, वो घर के अंदर है, लड़ लो। मतलब ये साफ कहना चाह रहा है भैया देखो थोड़ा स्टाइल से तमीज़ से बोल रहा है, वरना इस जगह पे किसी औरत का झगड़ा हुआ होता है तो वो मतलब औरत इन सेंस जो लड़ाकू टाइप्स वाली कुछ औरतें या कुछ आदमी होते हैं तो वो इस तरह से बोलते हैं। मतलब देखिए समझिएगा आप, थोड़ी बात की गहराई में जाइएगा। मजाक है, मजाक तक ही रखिएगा। मैंने किया क्या है? शुरू में तुझे रिजेक्शन में डालने वाले कौन लोग थे? ये सीनियर अंदर बैठे, इनसे निपट ले, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं फालतू में ना। उसके बाद में तेरे को दिया टास्क, 3 रिजेक्शन वाले अंदर आ गए, तू रह गई है। मेरी गलती है उसके अंदर, मेरी गलती है अगर तू नहीं कर पाई तो। और तुम लोगों ने मिलकर यूनाइटेडली डिसीजन लिया, उसके अंदर तू सबसे लूजर निकली। मेरा कोई लेन देना नहीं है, फिर भी मेरा नाम ले दी। मैं तमीज से बात कर रहा हूं क्योंकि मुझे नेशनल टेलीविजन पे पब्लिक को बताना है कि मैं फालतू बातें नहीं करता हूं, समझी क्या? और उसके बाद में तीसरी बार मुझसे बोल रही है तू, मुझसे? अरे अपने घर में जा, घर में तेरे पति को बोला था, तेरे पति को कि अपनी इम्यूनिटी छोड़ दे और अपनी बीवी अंदर ले ले। उसके बाद वो माना साला उस तक ने तेरा साथ नहीं दिया। मुझसे बोल रही है कि मेरे को तंग करने के लिए लाया होगा। मैं तो पैसे देकर के लाया हूं, एमजी दिए कम से कम 4-5 वीक की। कहीं नहीं जाने तुम दोनों पति पत्नी, फिर भी ये अपनी इम्यूनिटी नहीं छोड़ रहा था। अरे पागल समझते हो क्या? सारा इल्जाम मेरे ऊपर डाल रहे हो। कुछ बोल नहीं रहा हूं तो घर मेरा, सामान मेरा, पैसे मेरा, एंटरटेनमेंट के चक्कर में तुम लोगों को लेकर आ गया और मेरे गले बढ़ रहे हो। लेकिन बिग बॉस में बहुत तमीज है। वो प्यार से शालीनता से अपने दर्शकों को समझाते हुए कह रहा है देखिए टेका नहीं ले दिया मैंने, कपड़े नहीं दिए मैंने, परफ्यूम नहीं दी मैंने। इना से पूछ रहा है, इना से। अरे ना एक बात बता रहा, मेरा क्या लेन देना था इस सारी बात के अंदर? मैंने इनको मना किया कि सामान देने के लिए? सामान जो बोला है वो तू दे रही ना, और तू और ये लोग मिलकर फैसला कर रहे हो। मेरा क्या लेन देना? ये मुझसे बोल रही है। मतलब हम लोग होते तो हम ऐसे बात करते हैं आपस में। वो कह रहे हैं मेरा टोन ऐसा इसलिए हो गया बिकॉज घर के अंदर झगड़े चल रहे थे ना, मतलब दादागिरी नहीं चलेगी मेरे सामने। राहुल कह रहा था अच्छा वो सारी बात छोड़ो, जानशीन के लिए थोड़ी चटनी ले आओ यार, मतलब चिंकी चटनी भेज दो थोड़ी जानशीन के लिए प्लीज। शान कुमार जी से कहना चाहता हूँ, शान कुमार जी जान कुमार जी के लिए थोड़ी चटनी भेजिए। चटनी बिना बहुत तकलीफ में चल रहा है लड़का आपका, उसको पराठे से चटनी नहीं खाने दे रहे। अब तो शायद खाना बंद हो जाएगा। कल गौर ने ट्राई की थी, आज पवित्रा भी मान नहीं रही है। खैर दोस्तों बिग बॉस ने हिना खान से पूछा कि हिना जी आप बताइए क्या मैं किसी तरह से किसी चीज के अंदर हम किसी तरह से किसी चीज में इंटरफेयर करते हैं क्या? जो 7 चीजें कही गई हैं आप इन्हें वो नहीं दे रही हैं? ये शो है संघर्ष का, ये शो है अपने हक के लड़ने के लिए, ये शो है संघर्ष का, ये शो है अपने हक के लिए लड़ने के लिए। मतलब इनडायरेक्टली कहना जा रहा है अरे मारो एक दूसरे को, अगर तुम लोग सामान नहीं ले पा रहे तो मैं क्या कर सकता हूं? निकी तंबोली कैसे अपनी चीजें ले लेती है, वैसे तुम भी एडमेंट हो सकते हो। अगर सारे के सारे लोग मिलकर एडमेंट हो जाओगे तो 215 एपिसोड बनेंगे, समझी तुम? लेकिन वो तरीके से समझा रहे कि देखो मेरा कोई लेन देना नहीं, आप लोग आपस में कर रहे हो और इल्जाम मुझ पे। मैंने तो बस एक बुक बना दी, एक लॉ बुक बना दी, उसके ऊपर तुम चल रहे हो, तुम कर रहे हो। अच्छा एडम भी क्या कर रहा है? ठीक है, अगर मैं तो आप लोगों की वजह से शो बनाया पूरा पूरा। मतलब बिग बॉस इसमें भी अगर हम होते हम ऐसे बोलते तो मतलब मैंने शादी घर के अंदर तुम लोगों को इसलिए बुलाया कि तुम लोग आकर के मेरी बुराई करो, मतलब मेरा खाना कर रहे हो मेरी बुराई कर रहे हो। बिग बॉस कह रहा है कि मैंने आप लोगों को बुलाया कि आप टीवी के 2 चर्चित चेहरे हैं, आप लोकप्रिय किए हैं हमारी शो को, लोकप्रिय कीजिए, लोगों की नजरों में प्रिय बनाइए, और आप तो उल्टा मेरी गले पड़ रही है। ऐसे कैसे कर सकती है? अब जुम्मा 8 दिन तुम्हें हुए नहीं और मेरी बुराई चलू। सो दैट वॉज कमेंडेबल बॉस। और वहीं पर आप एक और चीज़ देखेंगे दोस्तों कि जैस्मिन बसिन ने कहा पहले तो ऐसे ही बोल देती हूँ, मेरी बात को नज़रअंदाज कर लेना बिग बॉस, मेरे को तो बात करता हूँ, मेरा कोई लेन देना नहीं। और वो ऐसे सुन रही थी, ऐसे सुन रही थी वो। ओ सॉरी, मैं ये भी वो बुझ जाती, दिख रही है कैमरा में, ये बुझ जाती अभी।
सुनते सुनते कह रही, बिग बॉस मैं हर लड़ाई के लिए तैयार हूँ, मैं हर संघर्ष के लिए तैयार हूँ, मैं चट्टानों से लड़ लूँगी, मैं आसमान से निकल लूँगी, मैं पहाड़ों के ऊपर से नीचे से आई हूँ, मैं किसी टेंशन की बात नहीं, मैं कुछ भी कर सकती हूँ अपनी ज़िंदगी के अंदर। मेरे को सिर्फ ये बताओ, मेरे को अंदर ले लो, मेरे अंदर आना है करके बिग बॉस। तो बिग बॉस कहते हैं आपको इम्यूनिटी छोड़नी पड़ी, कह रही मैं थोड़ा खा पी के ताकत बना लूँ, मैं अगले सप्ते लड़ लूँगी, मेरी अभी इम्यूनिटी ले लो भले ही, मेरे को एक बार अंदर आना। तो बिग बॉस मेरे बहुत तबीयत खराब चल रही है, तेज एसी चलाता है बिग बॉस, मैं बता रहा हूँ तुमको अंदर की बात, ये तंग करने के लिए तेज एसी भी चलाता है। मैंने आपको कहा था तंग करेगा बहुत, कभी तेज एसी चलाएगा, आपको कम चाहिए होगा, आप बोलोगे कि यार आज थोड़ी गर्मी ज़्यादा है, तो फिर आपका बंद कर देगा एसी। ये उल्टा चलता है, बिकॉज इनको दिमागों के साथ खेलना है। आप जब हाइपर टेंशन में भी अपने दिमाग को अपने अकॉर्डिंगली चला सकते हैं, तभी तो आप समझदार होते हैं। सो ये टेम्परामेंट के साथ खेलने वाला तरीका होता है। खैर, स्वागत है रुबीना जी का। रुबीना जी अब घर के अंदर आ चुकी हैं और वो टेका ही नहीं, अब वो सोफा पे लेट भी सकती हैं। लेटने से याद आया, आपने देखा होगा जैस्मिन मसीन ऐसे सीधी सो गई थी, क्योंकि सिद्धार्थ ने किसी और को जिता दिया था, ऐसे सीधी सो गई थी वो सोफा पे, और बात भी नहीं कर पा रही, कह भी नहीं पा रही किसी को। इस बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात है दोस्तों, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि पूरे घर को किस तरीके से निक्की तंबोली इनडायरेक्टली डायरेक्टली चला रही है, मतलब पूरे घर को, पूरे शो को चला रही है। अगर आप लोगों को लग रहा हो कि निक्की तंबोली को इतना फुटेज क्यों है, तो निक्की तंबोली घर चला रही है। देखिए, निक्की तंबोली चीज़ों पे एडामेंट हो जाती है, निक्की तंबोली जो बोलती है वो करती है। निक्की तंबोली बिंदास लोगों के साथ में फ्लर्ट भी कर रही है, बात भी कर रही है, अपने बारे में भी बता रही है, मतलब शी इज़ ओपन विथ एवरीवन, राइट। मुझे मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के कपड़े चाहिए तो उस पर भी वो जितती है। सिद्धार्थ उसको कितना भी चढ़ाए, लेकिन वो चढ़ती है उसके ऊपर, बिकॉज उसमें उसी का फायदा हो रहा होता है, उसका नुकसान नहीं हो रहा होता है। तो वो लड़की हर चीज़ को अपने अकॉर्डिंगली लेकर के जा रही है। एजाज, आप मुझे बताइए, आप इतने दिनों से टीवी पे शो देख रहे हैं, एजाज क्यों रो रहा था आज? एजाज क्यों पवित्रा ने आज फिर उसको मानव बम बनाने की कोशिश की? आप सोचिए क्यों। क्योंकि पवित्रा ने जो कहा, वो अपन बाद में बात करेंगे। एजाज को पवित्रा ने जो भी कहा, एजाज आके अकेले में शहजाद से कह रहा है मैं बहुत गुस्से में हूं। फिर उसने कहानी सुनाई, मतलब ही वॉज टॉकिंग लाइक ओनली इन अ डायलॉग डिलीवरी वाला तरीका, जैसे सीरियल्स में होता है। दुख होता है, तकलीफ होती है, गुस्सा आता है, कहानियों वाले तरीकों से उसने बोला। एंड ही वाज एवरी टाइम ही इज सेइंग कि मैं बहुत अग्रेसिव हूँ, मैं बहुत अग्रेसिव हूँ। अग्रेसिव आदमी को बोलना नहीं पड़ रहा होता वो अग्रेसिव है। अब ये ज़रूर हो सकता है कि अब आगे हमको फ्यूचर में कभी बहुत अग्रेशन दिखाए हमें एजाज, हम उसको उस समय उस तरीके से जज करेंगे। मगर अभी फिलहाल की बात करें तो दोनों बार पवित्रा उसको बोली है, तो वो थोड़ा सा फॉर्म के अंदर आता है और आकर के वो उन बारों में बात करना शुरू करता है। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि क्यों, आपके हिसाब से क्यों, या मेरे भी हिसाब से, एजाज जो है वो रोया कैमरा के सामने। कौन नहीं मान रहा है एजाज का कहना? कौन एजाज को अंडर एस्टिमेट कर रहा है? कौन एजाज को वैल्यू नहीं दे रहा? हमने तो अभी तक किसी एपिसोड के अंदर नहीं देखा कि एजाज की कोई वैल्यू नहीं कर रहा। देखिए, आप समझिए, एजाज भी डिसअपॉइंट हुआ है निक्की तंबोली से। शुरू के 1-2 दिन तक निक्की तंबोली का फुटेज एजाज के साथ काफ़ी दिख रहा था, यानी उन दोनों की फ्रेंडशिप, केमिस्ट्री, मस्तियाँ। इनफैक्ट वूट पे अनसीन में एक वीडियो भी डाल रखा है जहाँ पर वो कह रहे हैं एजाज फ्लर्ट विथ निक्की तंबोली। सो ये सब कुछ उनका चल रहा था, मस्तियाँ चल रही थी, टेढ़ी मेढ़ी बातें चल रही थी। वो नेल छुपा कर कह रहे थे हाय ये उसका नेल है। वैसा वो लड़की आगे बढ़ गई, अब वो सिद्धार्थ शुक्ला से बातें कर रही है। सिद्धार्थ शुक्ला और उसकी दोस्ती हो गई है, तो सिद्धार्थ और उसकी दोस्ती हो गई है। एजाज को ये भी एक हल्का सा वो है, 14 दिन निकालने भारी पड़ रहे हैं, तो भी एजाज की गलती है, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला उनको अगर नहीं जीने दे रहे तो घर के अंदर, तो ये भी उन्हीं की प्रॉब्लम है। तो एजाज कैमरा से जो बात कर रहे थे, मैं उसको बिल्कुल जज नहीं करूंगा। बाकी की जो बात थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बंदे की आंखों के अंदर आंसू तक आ गए और वो कह रहा था कि लड़की बहुत महान होती है, लड़की बहुत पवित्र होती है, आने वाले वक्त में आपको बताऊंगा मेरी माँ नहीं है। इस वजह से मैं उन सेंटीमेंट्स की पूरी वैल्यू करता हूं। मगर आप समझो कि एजाज भी एक कदम पीछे क्यों हटा है। कुछ बोल रहे हो क्या आप? ठीक है, तो इससे पता चलता है कि एजाज भी क्यों पीछे हटा है। चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद में दोस्तों हम लोगों ने एक चीज देखी कि कहीं पर निशांत ने और निशांत के साथ उसके दोस्तों ने मिलकर के, यानी निशांत के जो निक्की तंबोली, निशांत एंड जान ने मिलकर ये कहा कि हम क्यों सीनियर्स के बेबी सिटर बने रहेंगे और ये लोग हमको क्यों बेबी सिटिंग करेंगे। हम लोग अब मतलब बेबी सिटर क्यों बन रहे हैं हमारे, ये हम लोग खुद बड़े, हमारा बेबी सिटर बनना होगा तो हमारा बन जाएगा एजाज, है ना, हमारे साथ में बनने के लिए। ऐसा निशांत ने बोला। तो पलट के निक्की तंबोली क्या ले, नहीं वो कोई हमारा बेबी सिटर नहीं है, वो भी एक कंटेस्टेंट ही है, बेबी सिटर तो अपने ये लोग बन रहा है। मतलब देखो, 5 मिनट पहले अकॉर्डिंग टू फुटेज, या 15 मिनट पहले अकॉर्डिंग टू फुटेज, वो जीत के आई थी सिद्धार्थ के थ्रू कुछ, और वहीं पर वो सीनियर्स को सीनियर्स ही मान रही थी। बिकॉज कहीं ना कहीं उसके सबकॉन्शियस में भी है 14 दिन तक इनसे बना के रखनी है,
और वो बना रही भी है और उसका काम भी हो रहा है इस वजह से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, दोबारा समझाते हैं आपको, मतलब खुद को भी समझाता हूँ साथ में। आप ऐसा नहीं कि आप इंटेलिजेंट नहीं, आप मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तभी तो आप मुझे देखने आ रहे हैं। देखिए, अगर आप किसी गॉड में बिलीव करते हैं तो वो गॉड समझदार होता है, तभी तो आप उसके पास, मतलब उस गॉड के बारे में आप, अच्छा गॉड वाला एग्जांपल ठीक नहीं है, अगर आप कहीं पढ़ने जाते हैं तो स्कूल का, सोसाइटी का, उस जगह का नाम होता है, तभी तो आप पढ़ने जा रहे हो ना। अपन दोनों बराबर है, मतलब कोई पीछे नहीं, कहने का मतलब ये है। आप भी कर सकते हैं, ये ले लीजिए, आप पढ़ लीजिए रिव्यू, आप कर लीजिए, मतलब पढ़ तो मैं पा रहा नहीं हूँ वैसे नीचे। हाँ तो निक्की तंबोली ने, इन लोगों ने मिलकर के एक टीम बनाई और कहा हम लोगों को सीनियर्स से मतलब नहीं, हम लोग अपना अपना खुद देख लेंगे। सबसे पहले इन्होंने स्टेप उठाया, ये लोग गए और जाकर के निक्की ने ऐसे कहा, कौन कौन कितने कितने कपड़े लेगा, तू कितने लेगा, तू कितने लेगा। अब शहजाद तो इस था नहीं बात के अंदर, शहजाद एक दूसरे ग्रुप का, एक सॉफ्ट ग्रुप, 2 बिल्ड हो रहे हैं, उस ग्रुप का है। तो उसने जाकर के बोल दिया, तू क्यों कर रही है कपड़ों के बारे में, तेरे को क्या लेन देना कपड़ों वाली बात से, कपड़ों की बातें तो हिना करती, हिना कर ली। जबकि उन्होंने कहा हम करेंगे, हम धीरे धीरे टेक ओवर करना शुरू करेंगे, इनको सिर्फ सीनियर्स को सीनियर्स की तरह रखेंगे। तो यहां पर इनके बीच में ब्रेक हो गया। सेकंड चीज आपने अगर देखा हो तो राहुल वैद्या ने चला करके जान को बोला चटनी के लिए, और चटनी की लड़ाई होगी, जैसा कि हम चटनी के लिए कह भी चुके हैं, कुमार शानू जी चटनी भेजिए आप प्लीज़ घर के अंदर, वरना आपका लड़का तकलीफ में आ रहा है चटनी की वजह से। बाकी तो वो कुछ कर ही नहीं रहा, बाकी वो खुद भी चटनी का काम ही कर रहा है, कहीं पर भी जाकर के बैठता है, सामने लोग कहते हैं हाँ 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 सही है सही है सही है, आप बिल्कुल सही है सही है, यहाँ पे बिल्कुल ठीक है ठीक है ठीक है, सिद्धार्थ कहीं गलत नहीं है नहीं है नहीं है, वो भी सही है सही है सही, वैसे वो भी चटनी का काम ही कर रहा है, लेकिन उसको खाने में जो चटनी चाहिए वो उसकी कम पड़ गई। तो राहुल वैद्या उससे लड़ने लग गया, लड़ने लगा तो राहुल ने उसको ये बोला इतनी चटनी नहीं उतनी चटनी नहीं। इतने में कौन कूदा, हमारा निशांत कूदा, जो कि सही टाइम पर सही जगह बोलने के लिए आता है। तो उसने अपनी टीम के लड़के को फेवर किया, क्योंकि निक्की उसने और जान ने मिलकर ये बनाया था, प्लान किया था कि हम लोग अपना लड़ेंगे। तो वो लोग लड़ने लगे क्योंकि राहुल वैद्या एक दूसरी टीम का है। देखिए सरदार जी हमारे शहजाद, राहुल एंड देन पवित्रा थी थोड़ी देर पहले तक, अभी एग्जिट मार लिया उन्होंने, बहुत बुरे तरीके से मारा, उस बारे में बात होगी। तो पवित्रा, ये लोग अलग थे, ये लोग अलग थे। अच्छा इसके अंदर वो भी हैं हमारे सर, एजाज सर भी हैं इसके अंदर, एजाज सर भी इसी टीम में थे, निक्की तंबोली की, अब अभी नहीं, अभी इधर है। तो इनकी भी एक टीम थी, मतलब सॉफ्ट बन रही थी। ठीक है, निशांत और उन दोनों के बीच में बहस होने लगी, राहुल के बीच में, उसने कहा तू मुंशी है क्या, तू ये है क्या, वो है क्या, वो दोनों लोग आपस में लड़ने लगे और इनका ब्रेकअप आपको दिखा। अब बात हमने शुरू कहाँ से की थी, वापस से चलते हैं कि इन्होंने टीम बनानी चाहिए। टीम बनते ही इनका पहला झगड़ा हुआ कपड़ों की बात पर, सेकंड झगड़ा इनका वहीं पे चटनी पे हो गया, थर्ड झगड़ा इनका इमीडिएटली वहाँ पर एक और चीज़ पे हुआ था, मैंने लिखी है एक और पॉइंट, थर्ड भी इनका झगड़ा हाथों हाथ हो गया था। चलिए थर्ड फाइट थी इनकी, चटनी घर से लेकर आ जाओ अपने बर्तन। हाँ, एक और झगड़ा ये हुआ कि निशांत बर्तन के ऊपर चिल्लाने लग गया कि बर्तन इस तरीके से अगर सब लोग छोड़ेंगे तो फिर मैं धोऊंगा नहीं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो बन ही नहीं पा रहा, बिल्डअप ही नहीं हो पा रहा। वहीं पर सिद्धार्थ और गौर लोगों को बात करते हुए दिखाया। सिद्धार्थ ने कहा अब मैं किसी चीज़ के बीच में नहीं पड़ने वाला, ये लोग बहुत ज़्यादा शाणे बन रहे हैं, ढीले हैं, पता नहीं बिग बॉस का गेम इनके ऊपर ही टेढ़ा पड़ गया, बिकॉज उन्होंने सोचा था ये लोग कुछ करेंगे तो कुछ कर नहीं रहे, सब एक दूसरे से स्वीट बन रहे हैं, आराम से बैठे। सी सिद्धार्थ एफर्ट दे रहा है तो वो बाहर जज हो रहा है कि लोग उसको अच्छा बुरा समझ रहे हैं, अब वो अंदर भी जज होने लग गया है। जैसे सरदार ने ये कहा कि सर आप चिल्ला करके अपनी बात को रख नहीं सकते, जब निक्की वाला केस हुआ था, जिस पर हम बात करेंगे, निक्की वाला केस हुआ, आप चिल्ला के बात नहीं कर सकते। अब सिद्धार्थ का वो टोन है, तो सिद्धार्थ को गलत प्रूव करने के लिए वहां पर हिना भी, गौहर भी, ये लोग भी दोनों जने एक तरफ ही थे। हिना ने आकर के ये भी कहा कि मेरे अकॉर्डिंगली शहजाद गलत नहीं, बिकॉज शहजाद ने जो ग्लासेस धुले, कहीं ना कहीं हिना भी उस वाली बात के अंदर इन्वॉल्व थी, क्योंकि वो हिना से परमिशन ले चुका था। सी अगर आपको कोई कह रहा है कि मैं किसी को कुएं में धक्का देने जा रहा हूं, और अगर आप उसको कह रहे हो कि देख भैया मेरा कोई मतलब नहीं, तेरा विवेक है, तुझे लगता है दे दे, नहीं लगता है मत दे, और या फिर आप कहते हो दे दे, तो आपको क्या लगता है, दे दे वाला गलत और इस तरह की सलाह देने वाला जो मना नहीं कर रहा हो वो सही नहीं, वो सही हो गया, सही हुआ क्या, सोचना और नीचे कमेंट में बताना। तो हिना ने ये वाली चीज़ की। गौहर को भी यही लगता है कि सिद्धार्थ बहुत स्क्रीम करता है, चिल्लाता है, तो उसने भी क्या बोला, हाँ यार थोड़ा चिल्लाता होता है ही। तो कहीं ना कहीं पर एजाज को प्रॉब्लम हो रही है सिद्धार्थ से, गौहर को हो रही है प्रॉब्लम सिद्धार्थ से, हिना को हो रही है प्रॉब्लम सिद्धार्थ से, शहजाद को हो रही है प्रॉब्लम सिद्धार्थ से, निशांत को तो है ही, आप देख रहे हो बहुत अंदर की तरीके से उससे भरा हुआ है। और आप अब देखो कि वहां पर प्रॉब्लम हमारी पहाड़ों से जो आती है, रुबीना जी को भी उससे है ही है, उनके हस्बैंड को भी है। उनके हस्बैंड ने क्या बोला कि घुटनों पर सारा घर बैठ गया था कल निक्की तंबोली को उसकी विशेष पूरी नहीं करने के लिए, एक्स बॉयफ्रेंड के कपड़े मांग रही थी वो, एक्स बॉयफ्रेंड के कपड़े नहीं देने के लिए पूरा घर घुटनों पर आ गया था, उसके बावजूद भी सिद्धार्थ शुक्ला उसके साथ था। तो सिद्धार्थ कहीं ना कहीं जबरदस्ती बाहर वाले और घर वालों के सामने खराब हो रहा है, क्योंकि वो कंटेंट देने की ट्राई कर रहा है। तो अब इसके अंदर अगर वो गलत साबित होता है तो देखो मेरे अकॉर्डिंगली तो जो आपको शो दे रहा है, जो शो मैन बन रहा है, वो अच्छा और बुरा आपको दोनों लग ही सकता है। तो यहां पर गलती किसकी या किसकी नहीं वो आप लोग जज करोगे, आप लोग वो जज करने वाले। आई एम अ सिंगल मैन, दैट इज माई वे टू प्रेजेंट थिंग्स टू फ्रंट ऑफ यू, कि मेरा तरीका, मैंने आपके सामने अपनी बातें रख दी। अब आते हैं इसके बाद, मैंने आपको क्या बोला कि निक्की तंबोली शो चला रही है, वो ऐसे चला रही है कि वो सिद्धार्थ भी उसका कहना मान रहा है। सिद्धार्थ जबकि उससे मनवा रहा है,
मनवा रहा है तो रिटर्न में उसको आज क्या देना पड़ा, ये गेम देना पड़ा उसको, सिद्धार्थ को, जबकि ये गेम देने का कुछ बनता ही नहीं था। क्यों नहीं बनता था? क्योंकि इसमें तो रिजल्ट ही नहीं था, कंक्लूजन ही नहीं था। अब मैं आपको एक चीज नोट करवाने की कोशिश करता हूं, अगर आप थोड़ा सा ढंग से करेंगे नोट तो देखिए, हमारे शहजाद आए, पहले तो लड़कियों ने आग लगा दी पानी के अंदर। निक्की तंबोली और पवित्रा पूनिया ने स्पेशली जबरदस्त तरीके से उन दोनों ने परफॉर्मेंस दी, ऊंधा 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 से भी ऊंधा परफॉर्मेंस दी उन दोनों लोगों ने, बिकॉज सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो, आज तो करेंगे बस जीत। तो अब एक लड़के के साथ में इतना अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस दिया तो सिद्धार्थ शुक्ला ने पहले अभिनव की वाइफ यानी रुबीना जी जो पहाड़ों से आती है उनको बाहर निकाला, बोला भाई आप बाहर हो जाइए, आपने किया बहुत अच्छा बेस्ट था, पर वो उस पर भी नहीं सुनना चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गाड़ी साफ करनी थी तो गाड़ी तो साफ करनी थी, वो टास्क का पार्ट था, टास्क का पार्ट तो मैं पूरा करूंगी ना, वो तो मुझे करना ही पड़ेगा। वो तो बिग बॉस से भी सामने बोल रही हैं, आप देख ही रही हैं, तो बढ़िया है, एकदम शानदार है, रियलिटी के हिसाब से मस्त मटेरियल है। तो उनको बाहर कर दिया गया। अब ये तीनों बची, वेट्रेस बनी। वेट्रेस बनने के बाद में सबसे पहले शहजाद ने आकर के 2 ग्लास गिरा दिए, उसके बाद में निक्की तंबोली ने आकर के जैस्मिन के गिरा दिए, सॉरी इसके गिरा दिए, और फिर जैस्मिन के पवित्रा ने गिरा दिया। अब जैस्मिन के ग्लास प्लेट में थोड़ा सा कुछ रह गया था, जो आप लोगों ने भी देखा रह गया था। अब देखा जाए तो वो डिबेटेबल था कि अगर वो रह गया था तो जैस्मिन को भी बोलना नहीं चाहिए था कि मेरे तो अभी थोड़ा सा रह गया, मेरा तो थोड़ा सा रह गया इसके अंदर, उसको नहीं बोलना चाहिए था, वो चुप रहती। देखिए, पर सिद्धार्थ रेगुलरली उसको एक बात बोल रहा था कि अब कोई मतलब नहीं है टास्क से, अब कोई लेना देना नहीं है टास्क से, अब कोई चक्कर नहीं है, अब तेरे पड़ा भी है तो उसका कोई सीन नहीं है, क्वांटिटी काउंट नहीं होती, यहाँ पे ग्लासेस के अंदर अमाउंट काउंट होता है। उसने बोला मैं ग्लासेस के अंदर डाल दूंगी, बोला फिर भी कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज सिद्धार्थ को भी कहीं ना कहीं पता था, डाउट था कि शायद बिग बॉस कहीं क्वांटिटी पे विनर नहीं बना दे। अगर क्वांटिटी पे विनर बना दिया तो जैस्मिन वसीम विनर बन जाती, इसीलिए वो उससे रखवाना चाहता था, मगर क्लियरली ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता था। अगर ज्यादा इन्फ्लुएंस करता तो लोगों को डाउट हो जाता। लेकिन अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या होता है। फाइनली एक बार और पवित्रा गई, सॉरी निक्की गई, निक्की ने जाकर के बचा कुचा भी गिरा दिया। फिर उसके पास कुछ ड्रॉप्स बच गई थी, उस पर भी सिद्धार्थ ने कहा कोई मतलब नहीं है यार, छोड़ दो इसको, रहने दो। उसने उसके बाद उस चीज को छोड़ दिया, रख दिया। मुझे 1010% पता था कि बिग बॉस यही कहेंगे कि कोई रद्द वद्द नहीं है, आप लोग ही डिसीजन लो। सिद्धार्थ ने ट्राई की, कहा बिग बॉस आप ही फैसला ले लो, मेरे हाथ में तो नहीं है, मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, बिकॉज सबका ही एक साथ रद्द ही हो गया एक तरह से। बिग बॉस ने कहा रद्द नहीं हुआ सिद्धार्थ, आपको एक नाम बताना पड़ेगा। अब यहां पर जो मेंटोर होता है खेल का, यानी सिड आइलैंड का मालिक, उसी को फैसला करना था। तो सिड आइलैंड के मालिक ने फैसला किया कि निक्की मेरे हिसाब से ज्यादा एफर्ट दे रही थी। एफर्ट मैंने और आपने दोनों ने देखे नहीं है। निक्की तंबोली से पहले जैस्मिन वसीम एंड द पवित्रा पूनिया, ये लोग सिद्धार्थ की दोनों ओल्ड फ्रेंड्स हैं, मगर इस घर के अंदर दिख रहा है कि सिद्धार्थ का बॉन्ड निक्की तंबोली के साथ ज्यादा है। तो यहां पर क्लियरली सिद्धार्थ ने उन बेसिस पे डिसीजन लिया है, किन बेसिस पे लिया है ये सिद्धार्थ ही जज कर सकता है। हम नहीं कह सकते कि निक्की बहुत अच्छी लड़की है इसलिए उस पर जज लिया है। हम अभिनव की पॉइंट को अगर नोट करें तो अभिनव ने ये चीज बहुत क्लियरली बोली कि सारा घर घुटनों पे था, उसके बावजूद भी सिद्धार्थ उसके फेवर में था। सो वी आर इन सेम डिलेमा कि ये सिद्धार्थ ने क्यों लिया। अब प्रेजेंट फ्रेंडशिप को देखते हुए लिया तो ये सिद्धार्थ शुक्ला का डिसीजन है, सही या गलत वो आपके हाथ में, आप देखो अब क्या बोलते हो। मेरे अकॉर्डिंगली यहां पर अगर सिद्धार्थ किसी और का नाम लेता तो किसका लेता? जैस्मिन वसीम का ले सकता था फर्स्ट पे, नहीं, यानी पवित्रा पूनिया और ये दोनों ही बचती डिसीजन लेने के लिए। पवित्रा और उसके बीच में तो 2-3 बार क्लैशेस हो गए थे। जस्ट ग्लासेस रखने से पहले ही पवित्रा ने कह दिया था आप इसका कम क्यों भर रहे हो, आप इसका भी पूरा भरो, तो वहां पर भी उन दोनों की बहस हो गई थी, है ना, और 1-2 बार घर में भी बहस हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं निक्की तंबोली बेनिफिट ऑफ डाउट इसलिए लेकर के जाती है बिकॉज निक्की तंबोली हर बार चुपचाप लगातार सिद्धार्थ शुक्ला की बात को मान रही है। वो दोनों प्यार के बारे में फ्लर्ट भी कर रहे हैं, वो अच्छे झूठे सच्चे जैसे भी कर रहे हैं, मगर इस वजह से सिद्धार्थ एक मैन ऑफ वर्ड्स आदमी है। उसने ग्लास गिरते ही बहुत बुरे वाला सरदार से झगड़ा भी किया था, तो वो भी माइंड में उसके प्रिंट था, वो इमेजेस भी फुटप्रिंट्स भी उसके माइंड में थे कि मैं अभी लड़ा हूं कि शहजाद ने ये कहा था कि लड़की के साथ गलत बिहेवियर नहीं करता हूं, मगर वो करके आया। और एजाज ने भी यही चीज बोली कि हाँ मैं सिद्धार्थ के साथ इसीलिए हूं अभी क्योंकि उसने यहां पर सिद्धार्थ ने सिर्फ पक्ष इसलिए लिया कि बड़ी बड़ी बातें कर क्यों रहा था शहजाद उससे। तो समझो आप, तो उसी ब्रेन फेज में होते होते क्रिएटिव्स ने यानी बिग बॉस ने डिसीजन ले लिया सिद्धार्थ शुक्ला से। तो आप यहां पर सिद्धार्थ शुक्ला को कितना गलत मानते हैं आप देख लीजिए, कितना सही मानते हैं आप देख लीजिए, बिकॉज मेरे हिसाब से तो ये डिसीजन देने वाला ही नहीं है। अगर सिचुएशंस की सारी इन्फ्लुएंसिंग को देखा जाए तो सिद्धार्थ ने निक्की की फ्रेंडशिप के इन्फ्लुएंस में आकर के फैसला ले लिया, जो कि पूरा तरह से सटीक सही नहीं है। तो गलत कैसे है वो भी मैं आपसे जानना चाहूंगा, ठीक है, आप लोग मुझे बताइएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं इसके बाद में दोस्तों।
फिर हमने बहुत बेहतरीन चीज़ देखी कि राहुल वैद्या से टिश्यू, गीला टिश्यू जिसमें बदबू आ चुकी है, वो उसको उठाने के लिए पवित्रा पूनिया ने कहा, और जिस तरह से पवित्रा पूनिया ने उसको बोला है, जिस तरह से उसको गालियाँ दी और जिस तरह पलट के कर रहा था बॉस, इससे किसी को भी इरिटेशन बढ़ता जाएगा। लेकिन राहुल जी, ये कला आप कहाँ से लेकर के आए? ये तो अलग ही भाषा है, किसी और प्लेनेट की, आप किसी और ग्रह से आए ऐसा लग रहा है। हालांकि पलट के वापस पवित्रा पूनिया ने भी कर दिया था, वो उन्होंने भी किया था, उनके पास भी स्टाइल है, स्टाइल सबके पास है। जैसे बिल्कुल सही कह रहा है सिद्धार्थ कि है ये सारे अंदर से बहुत कुछ शील्ड पहने हुए, अंदर से कुछ और ही हैं। अब धीरे धीरे जैसे निकल के बाहर आ रहे हैं दोस्तों, ये तो बड़ा ही कमाल आ रहे हैं मतलब। सो कुल मिला के घर के अंदर दोस्तों निक्की तंबोली का अभी बोलबाला है और वो गेम चला रही हैं। वहीं पर दोस्तों हमने एक और चीज़ देखी जिसके बारे में हम बात करने वाले थे, मगर अब करेंगे, यही से करेंगे। फिर एक बार पवित्रा पूनिया ने मानव बम बनाया। पवित्रा पूनिया ने एजाज खान को साइड में ले जाकर कहा, आप वो नहीं लग रहे जैसा मैंने आपके बारे में सुना था। हाँ, मैं मिली नहीं हूँ आपसे कभी, मगर जैसा मैंने आपके बारे में सुना था आप वैसा कर नहीं रहे हैं। तो एजाज ने पूछा, मैं कैसा नहीं कर रहा हूँ? पलट कर वो बोली, वैसा लोग आपके नाम से डरने चाहिए। तो उसने बोला, गटर में कूद जाऊं? बोला नहीं 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 नहीं, वो गटर में कूदने का तरीका आपको मैं बताऊंगी आपको कब किससे किस तरीके से लड़ना है। अभी आप पाले में मेरे आ जाओ, मेरे पाले में रहो, मैं वक्त आने पे आपको लोगों से लड़वाऊंगी। और उसके 2 मिनट बाद ही एजाज खान करता हुआ घूम रहा था, इम्टा आई। हेलो। सो दोस्तों, मैं बोलने वाला था हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मुझे कुछ हो रहा है क्या? मुझे कुछ हो रहा है, मुझे भी लिजर्ड दिखती सपनों में। तो दोस्तों, इसके अलावा अगर अपन बात करें तो जैस्मिन ने अपने स्टेटमेंट को पीछे ले लिया। अब टेका ही नहीं, अब सोफा पर बैठ भी सकती हैं। रुबीना मलिक और उनके हस्बैंड के सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज को भी जिस तरीके से बताया गया, अगर उसके बावजूद भी आप देखते हैं कि बड़ा ही स्मूथ रिश्ता रुबीना और उनके हस्बैंड के बीच में रहता है, वो बिल्कुल भी उनसे आर्ग्यू नहीं करती, तो आपको इससे पता चलेगा कि जो सोच रहे हैं वही ये कर रहे हैं। तो बिग बॉस तो यहाँ पर बिल्कुल भी गलत नहीं है। अदरवाइज अगर मैं आपके लिए स्टैंड नहीं लेता हूँ तो स्टैंड की लड़ाई तो हर साल चलती आई है। अभिनव ने, उनके पति ने अगर उनके लिए अपनी इम्यूनिटी नहीं छोड़ी तो बिग बॉस कौन होता है कि पूरी दुनिया की जनता को, सारे के सारे सब्सक्राइबर्स, कस्टमर्स के साथ में चीटिंग कर दे। तो ये सवाल थोड़ा सा सोचने का है। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि वीकेंड पर सलमान सर भी आके निक्की तंबोली को प्रीज ही करेंगे, तारीफ ही करेंगे और उसके लिए अच्छा ही बोलेंगे, बिकॉज बहुत बढ़ चढ़ कर निक्की तंबोली को चढ़ाया जा रहा है, आगे भी चढ़ाया जाएगा। हो सकता है वक्त आने पे शायद घटाया भी जाएगा, लेकिन फिलहाल कम से कम 2, 4, 5 वीक तक निक्की तंबोली को तो चढ़ाया जाएगा। निक्की तंबोली ने आज भी कैमरा के सामने आकर के कहा, हालांकि जब सिद्धार्थ उसको दे रहे थे, विनर बनाया सिद्धार्थ ने उसको, तब भी वो रो दी थी और वो भी बहुत अच्छा सीन था। और वहीं सेम टाइम अगर आप देखें तो वो कैमरा के पास गई और जाकर के उसने वंदना की कैमरा के सामने। वंदना समझते ना, आरती उसने की, और वो जाकर के बोली, बिग बॉस मेरा यहाँ पे कोई नहीं है, मैं यहाँ पे किसी की भी दोस्त नहीं हूँ और मेरा भी कोई अभी तक दोस्त बना नहीं है, तो मैं किसी के लिए ऐसा कुछ करूँगी नहीं। हाँ, मैंने तो अपने वाला कर लिया, जो उन्होंने किया, जो मैंने किया। तो अब देखते हैं दोस्तों कहाँ तक, कब तक निक्की तंबोली इसी तरह से चलती हैं, वरना 14 दिन के अंदर अंदर तो ये बहुत कुछ करवा सकती हैं। पवित्रा पूनिया ने अपने खाने के बारे में सुनती है, खाने पे मत जाना, तेरा छोटा छोटा टुकड़ा करेगी मई, छोटा छोटा टुकड़ा। और राहुल वैद्या वहाँ पर आराम से टेढ़े लेटे करते हुए अपनी बात को रख रहे थे और लोगों को वो बात ठीक भी लगी। वहाँ पर भी जानशीन जो कि चटनी का काम कर रहे हैं शो के अंदर, वो कहते हैं नहीं भाई तू ठीक है, बिल्कुल सही जा रहा है, बिल्कुल शांति से है, तू सही है, तू तेरी जगह पे खेल रहा है, सही खेल रहा है। शहबाज भी एक बहुत अच्छा एलिमेंट है, बीच बीच के अंदर आते हैं। उन्होंने आज जो पानी के ग्लासेस ढोले, वो आपको उनकी टैक्टिक कैसी लगी? क्योंकि उन्होंने भी वो पढ़ लिया, लेटर भी लिखा हुआ, जो सब समझ गया और समझ के ग्लास ढोल दिया। तो ये भी कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि वो सही थे या गलत थे। सो दोस्तों, ये था मेरे अकॉर्डिंगली आज का रिव्यू। आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं आपको जाते जाते एक छोटी सी एडवाइस करना चाहूँगा दोस्तों। आज के एपिसोड को देख करके, और वैसे भी अमूमन हमारी लाइफ्स को देख करके, ईर्ष्या एक चीज़ होती है। जैसे हम कहते हैं किसी से जलन होना, किसी की राइजिंग से प्रॉब्लम होना, या फिर कोई हमारे सामने बढ़ रहा हो तो हमें उसको देख करके बुरा लग रहा होता है। देखिए दोस्तों, एक तो सबसे पहले आपका वो दोस्त होता है, या फिर वो आपका दुश्मन होता है, या फिर आपका जानकार होता है, तभी आपको उसके बारे में पता होता है कि वो राइज कर रहा है मुझसे ज़्यादा, अगर कर रहा है तो सबसे पहली चीज़ तो ये आती है दोस्तों कि आपके वो कॉन्टैक्ट में है किसी भी तरीके से। सबसे पहले आपको आपसे ज़्यादा राइजिंग करने वाले इंसान से
कांटेक्ट में रहने से आपका फायदा नहीं नुकसान ज्यादा हो रहा है, बिकॉज आप उसके बारे में पॉजिटिव तो सोच नहीं रहे हो, आप जेलसी में सोच रहे हो, आप गलत सोच रहे हो। और जब आप किसी के बारे में गलत सोच रहे होते हो और वो राइज कर रहा होता है, तो आप अपने काम पे फोकस ना करके पूरा फोकस उसके काम पे, उसकी जॉब पे, उसकी स्टाइल पे, उसकी सक्सेस पे, उसकी प्रॉपर्टी पे, उसकी एसेट्स पे देने लग जाते हो। तो यहां पर आपने अपना काम तो करना बंद कर दिया और किसी और की थाली में झांकना शुरू कर दिया। तो जब आप किसी और की थाली में देख रहे होंगे तो उस समय जो आपकी थाली में पड़ा है वो भी आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा या बासी हो जाएगा। तो अपनी लाइफ पे ज़्यादा ध्यान दें। जिन लोगों से परहेज है, प्रॉब्लम है, उनकी सक्सेस से जलन होती है, उनको अपनी लाइफ से दूर कर लें। पॉजिटिव वाइब्स के आसपास रहें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, जो आपके अंदर कुछ अच्छा ही ढूंढ सकते हैं उनके साथ रहें। आपकी ज़िंदगी में आप हमेशा 110% कामयाब होंगे। आपकी मम्मी को बोलना, दूर बैठा हुआ कहीं आदमी रात को ऐसे लाइट लेकर के आता है और आपसे बहुत प्यार करता है, बोलता है रोज, तो रोज बोल रहा है तो बात में दम तो होगा। ठीक है, मनु पंजाबी।